नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सीना है एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी देवी शक्तियों को ध्यान में रखकर हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और आज कौन कौन सी एनर्जी बाहर निकल के आई है और किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, इसको हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहली एनर्जी क्या निकल के आई है। सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है बियॉन्ड एल्यूजन, यानी ये जो है आपकी साइकिक पावर। साइकिक पावर उसे कहते हैं जो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। आपकी कनेक्टिविटी जो है सूक्ष्म लोक से हो जाती है ना। आप जो है यूनिवर्स में उपस्थित वाइब्रेशन को कैच करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपकी बहुत टेलीपैथी बहुत लोगों की मजबूत होती हुई नज़र आ रही है, यानी ये आप जो है माइंड टू माइंड टॉक करने वाली एनर्जी आपकी बढ़ गई है। आपकी जो है ना वो ताकत बढ़ गई है। तो बहुत सारे यहाँ पे लोग टेलीपैथिक होते हुए नज़र आ रहे हैं और एट द सेम टाइम बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते नज़र आ रहे हैं कि आप अगर किसी के लिए दुआ करेंगे तो वो दुआ कबूल हो जाएगी। इस प्रकार की एनर्जी में आप जा चुके हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एकदम बटरफ्लाई की तरह। जिस प्रकार बटरफ्लाई अपनी खूबसूरती से आपको आकर्षित करती है, उसी प्रकार से आपने जो भी कनेक्टिविटी की है, जो भी आपने ध्यान किया है, प्रैक्टिस की है, उससे आप बहुत अच्छे प्रैक्टिसर हो गए, साइकिक प्रैक्टिसर हो गए हैं और आप साइकिकली जो है बहुत इम्प्रूव कर गए हैं। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। तो आपको एक सलाह भी है कि जिन लोगों को ये महसूस हो रहा है कि वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी आपको कैच हो रही है, यूनिवर्स से इन्फॉर्मेशन आप कनेक्ट ले पा रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं, पूर्वाभास आपको हो रहा है और आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो चुके हैं। तो याद रखना कि आपको बहुत सहम कर और बहुत सहजता के साथ बात करनी है। किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना, किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना और हमेशा जो है मैनिफेस्ट ये करते रहो सबका भला हो, सबका भला हो। मुंह से गलत बात नहीं निकालना, सोच से भी गलत बात नहीं, सबका भला हो। क्योंकि जाने अनजाने में हो सकता है कि आप बातचीत के ही दौरान बोल रहे हो और कुछ गलती निकल जाए। तो इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक ऊर्जा में रहना है और आप एक ईश्वरीय दूत हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आपको इतनी सारे पावर आपको मिले हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर इम्प्रूव हुई है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत बार हमें समझ नहीं आता, तो आपको एनालिसिस करना है। जिन लोगों के साथ ये घटना घट रही है, जो ये फील कर रहे हैं कि मेरे कहने से घटना घट जा रही है, तो वो सब जो है आपको ध्यान में रखकर हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ही बोलना है ना बेटा। गलती से भी नेगेटिव बात नहीं करना है ना। किसी के लिए भी, सबके लिए भला हो। आपके सुबह से उठो तो कम से कम जो है ना ये वर्ड तो बोलते ही जाओ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबके मन में शांति आए, सब कोई जो है सुख रहे, सुखी रहे, है ना, सबके जीवन में सुख आए, लाइक दैट। आप इस प्रकार की एनर्जी में जा चुके हैं, है ना। तो रियलाइज में आना, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको भी ये बात ध्यान रखना, गलती से भी गलत शब्द नहीं बोलना। ये बोलने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स आपको नेक्स्ट एनर्जी आई है, द क्रिएटर की एनर्जी आई है। क्रिएटर की एनर्जी इट मीन्स व्हाट, कि किसी भी चीज़ को बनाना। तो डेफिनेटली आपने जो भी मेहनत की है, जिस जिस फील्ड में जो जो लोग ने भी मेहनत की है, जो भी प्लान तैयार किया था, ऑथेंटिक प्लान था, वो अब जो है वो जो प्लान जो है कार्य करने के टाइम पे आ गया। यानी वो प्लान आपका पुख्ता रूप से जो है आपको रिलेशंस में ले जाए कि अब आप तैयार हैं, आपका प्लान जो है एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। तो प्लान तो आपका है ही, एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट भी होगा, क्योंकि वो बक्से में रखने वाला प्लान नहीं है। आपका जो है ये प्लान जो है कामयाब होगा, आप उसको जो है ना आगे बढ़ाएंगे। प्लेफुल की एनर्जी है, डेफिनेटली आप बेइंतहा खुश रहेंगे आज, क्योंकि आपके अंदर का भाव जो है आप हैप्पीनेस में जाएंगे, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है, विश जो है, आपका मेहनत जो है कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टिसिपेंट की एनर्जी है, डेफिनेटली पार्टिसिपेंट होना आपका स्वाभाविक है। आज जो है चूँकि आपके प्लान एक्टिव होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करेंगे। वो सोशल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, मीडिया के थ्रू हो सकता है, आप एक्टिव हो जाए और एड होगा, फाइनेंस हो गया, जो भी सोसाइटी हो गया, आपका वर्क होगा, आपका वर्क प्लेस होगा, है ना, सभी जगह पे आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोरालिटी की एनर्जी है, डेफिनेटली आप कोई भी काम नैतिकता को छोड़कर नहीं करेंगे, सारे काम जो है नैतिकता के तहत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों की भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है वो कनेक्टेड है यूनिवर्स से, है ना। वो तो वो आप जो है नैतिकता के साथ ही
आप जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये एनर्जी भी साथ में आती है। और नहीं आती है तो ध्यान रखो, अगर मान लो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना आपको पोस्ट और एनर्जी ऊपर का मिलता है उतना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द बर्डन की एनर्जी है, यानी रिवर्स मोड में आइए। अननेसेसरी बर्डन के साथ आपने जो भी अननेसेसरी बर्डन था वो आपके रिलीज हो रहे हैं, और आज तो बिल्कुल पास में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी अगेन जो है उसी से रिलेटेड आई है कि जितने भी लोगों की बकवास है, फालतू चीज़ें हैं, वो आप सुनना बंद करेंगे और जो सही रहा है यानी खुद की अंतर की आवाज़ सुनेंगी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इंट्यूशंस, टेलीपैथी सब बहुत स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दिस इस सिचुएशन में आप जा चुके हैं, इसीलिए वो इम्प्रूवमेंट आपके अंदर है। और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अब आप तैयार हैं, क्योंकि आप किसको सुनने लगे, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं, और इससे जो है आपका कार्य जो है अलग लेवल पे जाने वाला है। लक्ष्मी आ रही हैं आपके घर में, आपके जीवन में लक्ष्मी एंट्री ले रही हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक आपको इस लेसन से भी गुजरना पड़ा होगा क्षमा कीजिएगा, इस लेसन से भी आपको गुजरना पड़ा होगा कि हाउ टू मैनेज इन लिटिल थिंग्स, है ना, कम चीज़ों में आप कैसे अपनी व्यवस्था को पक्का रख सकते हैं। इस प्रकार के भी आप लेसन से गुजर रहोगे, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत आपको पैसे की रही होगी या स्टक हो गए होंगे मनी। अब वक्त आ रहा है कि वो पैसा, वो अबंडेंस जो है आपके लाइफ में खुल कर आएगा। आपकी सारी जो सोच थी, जितनी भी मेहनत थी, वो उभर कर निखर कर आने वाली है। यहाँ पे स्वस्थ होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, खूबसूरती भी दिख रही है, तो पर्सनालिटी निखर के आने वाली है आप लोगों की। यहाँ भी वो बात है, एक बटरफ्लाई की तरह आपकी पर्सनालिटी दिख रही है खूबसूरत, और यहाँ पर भी ये बात है कि बेहद खूबसूरत आपकी पर्सनालिटी हो रही है। हार्मोनी की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है, यानी जिन लोगों ने भी जो अपने शिव शक्ति ऊर्जा पर कार्य किया है, उनके मिलन होने का समय आ गया है ना। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी हो, डेफिनेटली आपके अंतर आत्मा की एनर्जी यहाँ पर कहा जाएगी। और जिन लोग की अंतर आत्मा की एनर्जी में बदलाव होता है, उसका व्यवहार भी लाइफ में वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यहाँ पे जो है ना अननेसेसरी बर्डन, देखो यहाँ भी वो एनर्जी आई है ना। और ये जो है, जो स्पिरिचुअली जो ग्रोथ कर रहे हैं, उन लोगों की जो बर्डन दिमाग पे, दिल पे अकारण ही बहुत सारा बंधन बांध करके रखा हुआ था, अननेसेसरी डिज़ायर था, बिना मतलब का बहुत सारा जो विष आप अपने अंदर डाल रहे थे, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। आपकी कुंडलनी जागृत हो रही है, आपकी जो है शक्ति जो है, कुंडलनी शक्ति जागृत होती हुई नज़र आ रही है। चक्रास बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी बहुत सारी चक्रास, हर चक्रास पे जो क्वालिटी है उसको आप पाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी शिव शक्ति ऊर्जा भी बैलेंस हो रही है। और आपका दृढ़ निश्चय, आपका आत्मविश्वास, आपका ज्ञान, आपका अध्यात्म जो है तलवार बनकर, रक्षक बनकर आपके साथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों पर आपकी हीलिंग चल रही थी। यहाँ पर देखिए सभी चक्रास के ये हाथ जो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये सारे चक्रास को हीलिंग करते हुए नज़र आ रहा। और एंड ऑफ द डे जो है आपकी जो ऊर्जा जो है, जो पूरी तरीके से संपूर्ण होकर, व्यवस्थित होकर, सारी आपके इमोशनल सिचुएशन पे, इमोशनल पावर जो है उन सब पर आपके जो है कंट्रोल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बी, है ना, फ्रीडम बोलते हैं ना, आज़ाद हो जाओगे उड़ने के लिए। यानी यहाँ पर कई बात हो सकते हैं। कुछ लोग जो हैं जनरल जो लाइफ जो जी रहे हैं, उन लोग के लिए जो तरक्की से रिलेटेड आपके जो कार्य है वो सफल होंगे। बट यहाँ पर मोक्ष की भी एनर्जी आ रही है, लाइटमेंट की एनर्जी आ रही है, सत्य की एनर्जी आ रही है, जिसका ज्ञान आपको होने वाला है, या बहुत लोग हो सकता हो चुका हो। तो ये एनर्जी आपको आकर आपको ये फील कराएगी कि आपकी जो है तपस्या जो है पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर आया अगेन रिबर्थ की एनर्जी। पिछला जो कुछ भी जो है आपका जो बुरा था, उसको कह सकते हैं कि निगेटिविटी था, उदासी थी, वो सब चीज़ से आप बाहर निकल के आ रहे हैं। जितने मुश्किलों का सामना आपने किया था, वो मुश्किल से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एनर्जी जो है, यहाँ पर देखिए रिबर्थ की एनर्जी वहाँ पर आई है, और ये भी एनर्जी उसी को कॉम्प्लीमेंट करती है ना। दुख, तकलीफ, जितना एक्स्ट्रा अननेसेसरी बर्डन, ये सब जितनी चीज़ आपने अपने सर पर रख रखा था, वो सब जो है आपके जीवन से बाहर निकल रहा है। और बाहर निकल कर आप कैसे हो रहे हैं
कि मुश्किल भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। मुश्किल भी आश्चर्य में कि मुस्कुरा कैसे रहा, और एंड ऑफ द डे जो है मुश्किल आपको छोड़कर भाग जाएगा। तो उस प्रकार की एनर्जी है। देख रहे हो ये शेर खुद ही डरा हुआ नजर आ रहा, आपसे डर गया, आपके बेपाक से डर गया, आपकी जो है मासूमियत से डर गया, आपकी जो बेपरवाह जो एनर्जी है उसको देखकर डर गया कि ये बेपरवाह कैसे हो गया, कैसे मुझसे नहीं डर रहा है। ये सोच रहा है। अब मुसीबत भी सोचने लगा है कि आखिर ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा है, मेरे आने से ये घबरा क्यों नहीं रहा। क्योंकि आप में जो डेवलपमेंट हुआ, जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आई है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा आपको मिली है, जो आपने नॉलेज प्राप्त किया है, जो आपने सुकून प्राप्त किया है, जो आपने पेशेंस प्राप्त किया है, अपने जो प्रैक्टिस से जो भी आपकी जर्नी चली होगी, जो भी लेसन आपने लिया, इतना पुख्ता और इतना बेहतरीन है कि डर भी आपके सामने डरेगा। ये वाली एनर्जी में आप आ गए हैं। अब आप आ गए हैं मुस्कुराहट के लिए, एकदम बेफिक्रा जो है इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, बांसुरी बजाते हुए। बांसुरी कौन बजाता है? जो बिल्कुल निश्चिंत रहता है, जिसे किसी बात की चिंता नहीं होती है ना, सुकून में रहता है। ये एनर्जी कही जाती है बांसुरी बजाने की। कि कहते हैं ना, एक कहावत भी है, अब चलो सब कुछ छोड़ के ही तो बांसुरी बजाने बैठ गया, यानी इसको कोई फिक्र नहीं है। तो उसी प्रकार की एनर्जी है, और आप तरक्की कर रहे हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सभी प्रकार की एनर्जी से आप भर गए हैं। आपकी दोनों ऊर्जा बैलेंस हो गई है और आप आज़ाद हो गए हैं। मुश्किल ही आपके सामने नतमस्तक हो गई है। ये वाली एनर्जी है। अब आइए देखते हैं कि अगेन देखो, ये भी उसी से मिलता जुलता एनर्जी कि बहुत सारे प्रॉब्लम और डिफरेंसेस जो है आपके शिव शक्ति तपस्या में भी यहाँ पर दिख रही है। यानी आपके पार्टनर से भी रिलेटेड जो है आपकी जो है भाव जो है वो बहुत दूरियां बनी थी। विचारों की दूरियां यहाँ पे दिख रही है, व्यवहार की दूरियां दिख रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे विचार की दूरियां दिख रही है। तो अब जो है आपके विचार उनसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि दोनों में से कोई भी गलत हो, लेकिन जो दो लोगों के बीच में ये दूरियां बनी हैं, लेकिन खास बात है कि आपने जो है हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत नहीं हार कर क्या की, एंड ऑफ द डे जो है आप जोड़ने में लग गए हैं। और डेफिनेटली आपकी जो है स्थिति जो है ये वाली होगी। यानी आपके पार्टनर से, जिन लोग हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहे वो सॉर्ट आउट होंगे। क्योंकि यहाँ पर आसमान में उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। तो जोड़ा पंछी जो है हमेशा पॉजिटिव जो है शो करता है, स्पेशली रिलेटेड टू लव। तो आपका प्यार भी कामयाब होते हुए नज़र आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट होगा। शिव शक्ति की ऊर्जा आई है डेफिनेटली। यहाँ पर बहुत सारे एक आत्मा की दो टुकड़े नज़र आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा ये बताती है कि आपके जो है अंदर की जो है जो भावना जो है, सभी प्रकार के भावनाओं पर काम हुआ है। अब जो है आप जो है सत्य के में स्थापित हो गए हैं। शिव शक्ति ऊर्जा जो होती है एक मिरर ऊर्जा होती है, यानी एक दूसरे की आईना होती है। यानी आप दोनों ने जितना आईना एक दूसरे को दिखाना था आपने दिखाया। यानी दोनों ने एक दूसरे की गलती को बताया, एक दूसरे की क्षमता को बढ़ाया। और देखिए यहाँ पे सडनली यहाँ पे स्माइल करती हुई यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। स्माइल इसने किया, इट मीन्स दैट कि जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग भी तपस्या में गए थे, जिन लोगों को भी टारगेट और ट्रिगर किया गया था, वो सारे लोग अपने ट्रिगर को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली शिव शक्ति जो है आप एक दूसरे को पहचान गए हैं, एक दूसरे की बैलेंसिंग हो गए, और बहुत लोग यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी प्यार कामयाब होते नज़र आ रहा है, तपस्या कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और सोल पर्पस जो शिव शक्ति को दिया जाता है धरती पे आकर, चूँकि ये ईश्वरीय दूत होते हैं, तो वो सोल पर्पस को यहाँ पर पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है डेफिनेटली। शिव शक्ति ऊर्जा ऑटोमेटिकली जो है एक दूसरे की दुनिया होते हैं, एक ग्रुप ऑटोमेटिकली जो है यूनिवर्स बना के भेजता है ताकि जो है आप इस एनर्जी को भी समझ सके, है ना। और ये असीम ऊर्जा के जो है पुंज होते हैं, जिनका कार्य होता है ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बैलेंस करना, लोगों को बीच में अच्छी ऊर्जा को पहुंचाने, लोगों को ऊर्जा से हील करना, ये इनका कार्य होता है। प्रेम का संदेश पहुंचाना, प्रेम ईश्वर का राह है ना। परमात्मा से मिलने का सबसे सही राह क्या होता है? प्रेम होता है, करुणा होती है। इस राह से आप जाएंगे और जल्द ही जल्द जो है आप अपनी तपस्या में पूरी करेंगे। और शिव शक्ति का अर्थ आपके माता के गुण और पिता के गुण दोनों की ही बैलेंसिंग की भी कहानी होती है। यहाँ पर इन दोनों ऊर्जा को बैलेंस करना होता है। जब शिव खुद जो है
दोनों ऊर्जा को बैलेंस कर लेता है और शक्ति भी अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लेती है, तब ये मिलन होता है और एंड ऑफ द डे जो है ये सोल आत्मा के टुकड़े जो है मर्ज होकर के सोल पर्पस जो भी यूनिवर्स का कार्य होता है उसको करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये वाली एनर्जी है, एनलाइटमेंट की भी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है ऑटोमेटिकली, द वर्ल्ड की एनर्जी। और बहुत लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट की भी एनर्जी आई है। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, जनरल लोग भी होंगे जो अपने कार्य कर रहे हैं, तो हो सकता है पार्टनरशिपिंग करें, हो सकता है कि कोई लीडर यहाँ पे दिख रहा है, लीडर होगा जो अब उनके अंदर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, लेकिन बहुत ही शालीन, बहुत ही प्यार और बहुत ही समझदारी से यहाँ काम होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पे आप लोग इस खासियत को बिलोंग करते हैं। तो ये थी आज की एनर्जी कि कौन कौन सी एनर्जी आई है। बहुत सुंदर, बहुत लोगों की खासियत जो है बढ़ गई है। हो सकता है आप लोग को पता भी नहीं हो, तो ज़रा सा ध्यान देना, है ना, रियलाइज़ करना कि किन किन लोगों की जो है ये चीज़ें बढ़ गई है। तो आप लोग के लिए स्पेशल मैसेज है, बी पोलाइट। आज का क्या है? आज का टॉपिक है बी पोलाइट, यानी हमेशा जो है प्यार से, सौम्यता से, सहजता से बात करनी चाहिए। और पोलाइटनेस का बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे लाइफ में। जितना प्यार से आप खुद ही देख लेना, अगेन कॉपी पेंसिल निकालना और निकाल कर देखना कि कितनी बार लोगों ने आपसे पोलाइट बात किया है, तो आपका गुस्सा भी क्षण भर में चला जाता है। अगर कोई आपसे जो है जिद या गुस्सा या ईगो से बात करता है, तो क्या होता है, आपका मन उस इंसान के प्रति उतर जाता है और जो है आप उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। यानी आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? पोलाइटनेस। पोलाइटनेस से है ना आप दुनिया जीत सकते हो, प्रेम से आप दुनिया जीत सकते हो। और वही उसके अपोजिट अगर ईगो, घमंड या अपशब्द बोलते हो, तो आपसे लोग दूर जाते हैं, या अपने आसपास आप ऐसा एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है आप खुद को भी हार्म करते हैं। तो यहाँ पर सबक है पोलाइट, मतलब बहुत ही सौम्यता से, सहजता से और प्यार से बोलना है, पेश आना है और उस मुद्रा में रहना है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई चली गई है। आपसे गलती से भी गलत बात बोलने के लिए मना कर रहे हैं यूनिवर्स। कहते हैं ना कि जितना बड़ा पोस्ट उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। पीसफुल रिसोल्यूशन आज आपके आए हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं पीसफुल रिसोल्यूशन होगा। यानी जो भी कार्य, जिन लोगों का जो भी कार्य आप कर रहे थे और बहुत सारी जो है परेशानियां आ रही थी, राह में दिक्कत हो रही थी, वो सब दिक्कत से आप बाहर निकलेंगे। शांतिमय वातावरण में जो है आपका, कोई अगर बिजनेस की तैयारी कर रहा था तो उसका बिजनेस जाएगा, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो उसकी ज्वाइनिंग लेटर या फिर उसके इंटरव्यू लेटर आते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई घर बनाने जा रहा था और उस ज़मीन में कोई दिक्कत हो रहा था या मकान बनाने में कोई दिक्कत हो रहा था, तो वो भी हटता हुआ नज़र आ रहा। किसी के कागज़ पत्तर फंसे हुए थे तो वो निकलते हुए नज़र आ रहा। कानूनी पछड़े में अगर फंसे हुए थे तो उससे बाहर आप लोग निकलते हुए आ रहे हैं। यानी जितनी भी कुछ लोगों के पैसे जो है फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ना सिचुएशन आप लोग के सुलझने वाले हैं, जिससे क्या हुआ कि आपके जीवन में शांति आएगी, है ना, शांति वाली एनर्जी आएगी। बहुत दिन से आप लोग उलझन, मानसिक टेंशन से गुजर रहे थे, तो यहाँ पर यूनिवर्स आप लोग के लिए शांति भेज रहे हैं। आपका ही कार्य है, आपका जो है ना, कहते हैं ना, कर्म कट गया होगा, उससे रिलेटेड जो आपके लेसन पूरे हो गए हुए, तो अब शांति में वातावरण में आप जा रहे हैं। रिकवरी की एनर्जी आई है, यानी आपके अगेन वही बात हुआ कि पिछला जो सिचुएशन में जो भी फंसे हुए थे, अब कुछ भी हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, मैरिज लाइफ हो सकता है, बच्चों के बीच में नहीं बन रहा है, या आपके कार्य सफल नहीं हो रहा, बॉस से नहीं बन रहा, जो भी रीज़न थे जो काफ़ी लंबे समय से खींचता हुआ नज़र आ रहा है, वो जो है ख़त्म होने वाला है, आपकी रिकवरी होने वाली है। अबंडेंस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आप पुराने जो है सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो खुशियाँ तो आनी है। जितना आपका मन उदास रहा, जितना आपने स्ट्रगल किया है, वो सब चीज़ ख़त्म हो करके आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, ये एनर्जी आई है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अपॉर्चुनिटी भी आप लोग को मिल रही है। जो जो कार्य आप लोगों ने किया है, मेहनत की है, उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ पे बहुत लोगों की ज्वाइनिंग लेटर आती हुई नज़र आ रही है। बहुत बच्चों ने जो एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों की जो है ना बहुत दिन से वेट कर रहे थे, उन लोगों का एडमिशन बहुत सलीके से होने वाला है। जिस सब्जेक्ट में जो चाह रहे थे उस सब्जेक्ट में उन लोगों को एडमिशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत लोग जो है जो अपने पसंद के कार्यालय में जा रहे हैं, यानी जो पोस्टिंग वो चाहते थे उस पोस्टिंग में जाते हुए दिख रहे हैं।
कुछ लोग जो है अपनी जो है इमोशनल जो लेवल जो पर जो गड़बड़ी थी वो उससे भी अपॉर्चुनिटी पाते हुए दिख रहे हैं, यानी उनके प्यार भी बहुत लोग के कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लगता था सब ख़त्म हो गया, तो सब ख़त्म नहीं हुआ है। आप जो है एक रिलेशन में थे, उस रिलेशन से निकल कर अपने अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने वाले हैं ना। तो अब आइए देख लेते हैं कुछ यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स जिससे रिलेटेड जो है स्पेशल मैसेज यूनिवर्स क्या देना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो लेटर्स निकल के आ रहे हैं वो हो सकता है कि आप लोग के लिए स्पेशल मैसेज हो, तो जिन लेटर के लिए होगा वो ध्यान रखना। उन लोगों के लिए डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ मैसेज। यहाँ पे तो मैक्सिमम ही लेटर्स आजकल निकल के आ रहे हैं, यानी बहुत लोगों जो है ना उनकी जो है समस्या दूर होने वाली है, अपॉर्चुनिटी से मिलने वाला है। तो यहाँ पर बहुत लोग की मेहनत जो है कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। यह है ना, बहुत लोग को पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या क्या गेन कर लिया है ना। अपनी चुपचाप निश्चल मन से, कहते हैं ना कर्म करते हुए चलो, फल की इच्छा मत करो। तो बहुत लोगों ने जो फल की इच्छा नहीं की, सिर्फ अपना कोशिश करते रहे, वो लोग की कामयाबी तो एकदम से चमक कर निकल रही है, चमक के निकलती हुई नज़र आ रही है। लोगों की आंख फटी की फटी रह जाएगी, इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। शायद आप लोग को ये लग रहा होगा कि कभी हम नहीं संभलेंगे, पर आप लोगों ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। अगेन ये उन्हीं लोग की एनर्जी है जो लोग मेहनत करने नहीं छोड़ा है ना, काम करता रह गया। यहाँ पर चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, या किसी प्लान पे कार्य कर रहे थे काफ़ी समय से, उस पर भी अपना विश्वास नहीं खोया, ईश्वर पर विश्वास नहीं खोया, बस करता गया करता गया। यहाँ पे कोशिश बहुत दिख रही है। जिन लोगों ने कोशिश की है कामयाब हो गए। बेटा घबराना नहीं, ये यूनिवर्स का वहाँ पर ऊपर से बोल रहे हैं आपको कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत जो होती है ना, मेहनत हमेशा जो है अच्छा फल ही देता है, और आपकी मेहनत डेफिनेटली कामयाब होगी या हो गई है। कुछ लोग की हो रही है, यानी हर हाल में जो है आपको ये सफलता मिलेगी, आपकी मेहनत की सफलता मिलेगी। जिन लोगों ने बिना डरे, बिना गिव अप किए, जिन लोगों ने गिव अप नहीं किया, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं, जिन बच्चों ने गिव अप नहीं किया है वो डेफिनेटली जो है अपने पोजीशन को प्राप्त करेंगे। जो भी उनकी मन्नत थी, जो भी उनका मेहनत है, वो उनको मिलेगा। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा लेटर निकल के आया है। LGHQMEDVN FKRSWUJIPTQC&A। इन लेटर वालों के लिए डेफिनेटली स्पेशल मैसेज है। इन लोग को जिस लेवल में आपको कामयाबी चाहिए थी, जिस लेवल में आपने मेहनत की है, जिस सब्जेक्ट पे मेहनत की है, उसमें कामयाबी मिलेगी। ये यूनिवर्स अभी साफ साफ बोल रहे हैं। लायन की एनर्जी आई है, लायन की एनर्जी आई है, LION। यूनिवर्स बोल रहे हैं तुम लोग शेर हो, शेर। शेर का मतलब क्या होता है? शेर को हम किससे डिनोट करते हैं? शेर को डिनोट करते हैं पावरफुल, है ना, पावर से, है ना, राजा से, है ना। वो किसी के पीछे नहीं भागता और कभी किसी को ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं करता, अपनी ज़रूरत के अनुसार वो काम करता है। उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि लोग सामने वाले, मतलब जो भी आगे होता है वो रुकता है। शेर जो होता है बहुत ही पावरफुल एनिमल माना जाता है। तो आपको लायन बोल रहे हैं कि बहुत पावरफुल है आप, है ना। तो आपको जो है, जो मन से पावर, तन से पावर, और सभी चीज़ों से आपको पावरफुल बनना है। ये नहीं कि सिर्फ जो है फिजिकल हो गया, फिजिकल, मेंटल, सोशल, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल। इस प्रकार की एनर्जी में यूनिवर्स आपको देखना चाहते हैं, और आप ऐसा कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने यूनिवर्स को लेट डाउन किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, जो है यूनिवर्स को आप जो है शाबाशी दे रहे हैं, एक्चुअली बेसिकली शाबाशी देते हुए नज़र आ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर की एनर्जी अगेन आई है। माता रानी की कृपा बरस रही है। माता रानी जो है बहुत लोगों पर कृपा बरसा रही है, जिन लोगों ने मेहनत की। अगेन तो आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, माता रानी की ऊर्जा दिख रही है, और माता रानी यानी वैष्णव माता की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। देखिए वैष्णव माता की एनर्जी यहाँ पर बहुत दिख रही है। माता रानी जो है आप लोग को आशीष दे रही है। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो रही है, बहुत लोगों की मन्नत पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो आप लोग जाना और ज़रूर आशीष लेके आना। वैसे तो जहाँ हो वहीं पर अगर आपकी श्रद्धा पक्की है तो माँ आकर दर्शन दे देती है, लेकिन अगर जो जाने की इच्छा रखते हो तो ज़रूर जाओ, उस ऊर्जा को महसूस करो, वहाँ पर जाकर
यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यू आर इन राइट पाथ। राइट पाथ, आप अपने राइट पाथ पे हैं। रिसोर्सेस, यहाँ पे रिसोर्सेस नज़र आ रहा है। रिसोर्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस आप लोग जो है क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं। यहाँ पर ये लीडर, वही बात कह रही हूँ मैं, यहाँ पे रिसोर्स की एनर्जी आई है। रिसोर्सेज की एनर्जी आई, चूँकि आर एक ही है तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। रिसोर्स की एनर्जी आ रही है, यानी आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे यहाँ पर लीडर दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर जो भी कार्य कर रहे हैं वो ये सोच के नहीं कर रहे कि सिर्फ मेरा भला हो, वो कई लोगों का भला करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी एक ग्रुप वर्क, टीम वर्क नज़र आ रहा है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे लीडर्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे लीडर्स नज़र आ रहे हैं। टॉक की एनर्जी आ रही है, टॉक की एनर्जी आ रही है, टॉक की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर जो है ज़रूर जिन लोगों की बात होती हुई नज़र आ रही है, जो बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, जो आपकी बातचीत रुकी तो हो सकता है कोई अपने प्यार से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी के रिश्ते में आपस में बात नहीं हो रही थी, किसी का बिजनेस जो है जो बिना बात के कारण या बातचीत के कारण रुका हुआ था, तो ये वहाँ पर टॉक की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है। यानी आप लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी आप लोग की क्षमता यह बढ़ गई है। यहाँ पे आज देखिए कम्युनिकेशन की एनर्जी नहीं आई है, इसका मतलब आप लोग इस प्रकार से डेवलप हो चुके हैं कि आप बात कर रहे हैं। हर एक लोग अपने बात से जो है समस्या का समाधान करते हुए नज़र आ रहे हैं। सजेशन की एनर्जी आ रही है, सजेशन की एनर्जी यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बहुत लोगों को जो है सजेशन, जो भी यूनिवर्सल सजेशंस मिल रहा था उनको आप लोगों ने लिया है। और एट दी सेम टाइम जो आपकी स्थिति यह हो गई है कि आपकी इतनी क्वालिटियाँ बढ़ गई, इतना आपके पास काबिलियत हो गई है ना कि आप जो है ना किसी को भी सही सजेशन देने के लायक हो गए हो। यहाँ पर जो है एक मेंटर की भी एनर्जी आ रही है कि आप जो है सजेशन देते हुए नज़र आ रहे हो, सजेशन देते हुए नज़र आ रहे हो। और ये जो है आपकी खासियत जो है ये डेवलप हो गई है। आपने सजेशन लिया भी है और आपकी ये काबिलियत हो गई है कि आप सजेशन देने के लायक भी हो गए। सजेशन आपने जनरल लोगों की नहीं ली है, किसी की भी बकवास आपने नहीं सुनी है, अपने मन का सजेशन लिया, आपने यूनिवर्स का सजेशन लिया, आपने डिवाइन का सजेशन लिया। अब बहुत लोग यहाँ पे गीता पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। गीता यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं गीता की एनर्जी आ रही है। गीता नाम नहीं बेटा, गीता का मतलब जो है हमारा जो है यूनिवर्सल, ये हमारा ग्रंथ है। यूनिवर्सल जो है ये गाइडलाइन है, यूनिवर्सल गाइडलाइन है गीता। और गीता से बहुत लोग इंस्पायर्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। गीता को बहुत लोगों ने मायने किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि आप जो है कर्म करते चले गए, फल की चिंता आपने नहीं की। यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है बेटा कि कर्म की चिंता आपने फल की चिंता आपने नहीं की, सिर्फ कर्म किया है। और याद रखना कि कर्म जो करेगा उसका फल, यहाँ पे यूनिवर्सल रूल है, जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। तो यहाँ पर गीता को बहुत लोगों ने फॉलो किया है, सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारा है। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। लव की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। लव का बहुत लोग की जो है जो समस्या रही है रिलेटेड टू, क्योंकि इमोशनल बैलेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो बहुत लोग की इमोशनल बैलेंसिंग नहीं थी, तो वो इमोशनल बैलेंसिंग नज़र होते हुए आ रही है। आप लोग बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, प्यार में भी, इमोशन से भी, सभी रिश्तों में हो सकता है। सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का यहाँ पे एनर्जी नहीं आ रहा, यहाँ पर माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सभी का आ रहा है। जो आप लेकनेस था, आपकी जो लेकनेस थी, आपके सच्चे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, जो सही लोग हैं आपको मिलेंगे। क्योंकि आपने सही अपने आप को जब हम सही कर लेते हैं, आपने ऑरा को आपने इतना सही कर लिया है कि आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने इमोशनल बैलेंसिंग किया है अपने अंदर, और ऑब्वियस है कि जब आप बैलेंस रहेंगे तो आप बैलेंस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगेन अगर सिंपल भाषा में ये कहा जाए तो गीता के रूल्स के अनुसार
जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो आपने क्रिएट किया वही आप पाओगे। तो आपने अपने अंदर प्यार को क्रिएट किया है, उसे जो है समझा है, उसको लाइन दिया है, उसको क्या कहते हैं, उसको वेट दिया है, और उसकी वजह से जो है आप इसको प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। सन की एनर्जी आ रही है। सन, सितारे की तरह चमकोगे। यूनिवर्स बोल रहे हैं तुम जो है सितारे की तरह चमकोगे, सूरज की तरह चमकोगे। सन, स्टार, सब सन की एनर्जी आ रही है। सन की एनर्जी जो होती है बहुत फास्ट एनर्जी होती है, खुशखबरी लेकर आने वाली, बहुत तेज़ी से जो है जीवन में आपकी एंट्री। देखते हो सूरज का जो किरण होता है वो कितना फास्ट होता है, सेकंड में ही देखिएगा कि फटाक से जो है आपको देखते देखते उजाला कर देता है ना। उसी प्रकार की एनर्जी आपके पास है, आ रही है कि वो खुशखबरी आ रही है, या आप भी उसी प्रकार की एनर्जी को दिख रहे हैं, उसी प्रकार की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी है। आपको सूरज चांद की तरह यूनिवर्स समझ रहे हैं, बोल रहे हैं तुम जो हो सूरज और चांद की तरह चमकने वाले सितारे हो, है ना। साधारण नहीं हो आप सूरज और चांद की तरह चमकने वाले हो, और उसको डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फ्री में मिल रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं तुम्हें फ्री में नहीं मिला, तुमने जो रूल्स सीखा उसको प्रैक्टिकली, सिर्फ होता ना थ्योरी नहीं रहा, आपने प्रैक्टिकली उस पर वर्क किया, और जो आपने वर्क किया उससे आप डिज़र्व करते हैं कि आप सितारे की तरह चमके, सूरज की तरह चमके, चंदा की तरह जो है आप दिखाई दें, चंदा की तरह जो है आप शीतल, सुंदर, सौम्य हो गए हैं। तो यहाँ पे मून की भी एनर्जी है, और आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं वो एक ही है, तो समझ लेना। मून की एनर्जी भी यहाँ पे, मून, स्टार, सन, सबकी एनर्जी है। आप लोग चांद, सितारे, सूरज की तरह चमकने वाले एनर्जी हो, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये जो पकड़ आपने रखी कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, और आपने वो कर्म किया है तो चमकोगे तो ज़रूर, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। बेहद खुश, बेहद खुश। यहाँ पे वाइल्ड की एनर्जी आ रही है, वाइल्ड की एनर्जी आ रही है। यानी यहाँ पर जो है ना, जो बहुत लोग बहुत वाइल्ड हो जाया करते थे, अपने लाइफ में बहुत वाइल्ड रहे हुए हैं। वाइल्ड यानी बहुत ईगो, घमंड, गुस्सा, या फिर आसपास की एनर्जी को, मतलब खुद को ना डेवलप करके लोगों को डरा करके जो है ये वाली एनर्जी रही होगी। आप लोग रिलेट करके देख लेना। पर अभी आपकी स्थिति सुधर गई है, यानी आप वाइल्डनेस से निकल के सॉफ्टनेस की एनर्जी में आ गए। यहाँ पे सॉफ्ट की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब जो है आप लोग को परिचय खुद से आपका करा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर रहा था, क्या डेवलपमेंट मेरे अंदर हुआ। तो यूनिवर्स आपको स्वयं बता रहे हैं कि आप लोग जो है वाइल्ड से की एनर्जी से सॉफ्टनेस की एनर्जी में आ गए। जितने घमंडी, अहंकारी, खतरनाक, है ना, ये वाली आपकी सिचुएशन थी। कुछ भी अपने पोजीशन को बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते थे, या सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, बस मैं ही मैं हूँ, उस चीज़ से आप निकल के सॉफ्ट एनर्जी में आ गए, यानी करुणा के भाव में चले आ गए हो। ममता, करुणा सब आ गया, और ये बहुत ही शानदार है। आप लोग से यूनिवर्स बेइंतहा खुश है ना। क्यों? आपने उसको सीखा है ना। यहाँ पे गॉड की एनर्जी आ रही है। बहुत लोग बहुत कुछ पाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों ना पाए भाई, मेहनत किए हो तो क्यों नहीं मिलेगा। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं मेहनत तुम्हारी है, मेहनत करो और ले जाओ, तुम्हारी ही चीज़ है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव। यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि खुद से भी प्यार करना सीखो, हमेशा जो है डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ और लव की एनर्जी तो आपने देखी ली है। तो सेल्फ की बोल रहे खुद पर, खुद का ध्यान रखने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है। पूर्ण तरीके से सब चीज़ से अलर्ट रहो। खुद पे ध्यान रखने का मतलब क्या? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने इमोशन पे ध्यान रखना, अपने मेंटल स्टेटस का ध्यान रखना, अपनी पर्सनालिटी को ध्यान रखना, और हर वक्त अवेयर रहना, अपने अंदर झांक कर देखते रहना कोई गलती तो नहीं हो रही, कुछ गलत चीज़ तो हमारे, कोई गलत भावना तो हमारे अंदर डेवलप नहीं हो रही है। तो यानी अपने गुरु आप खुद बने, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं। बी योर मेंटर ओन सेल्फ, यानी अपने मेंटर आप खुद बने, अपना गुरु खुद बनो, क्योंकि आपको ही पता होता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या क्या सही कर रहा हूँ, आपको मालूम होता है। तो यूनिवर्स बोलते हैं कि ध्यान रखना, अवेयर रहने के लिए कह रहे हैं आप लोग को, क्योंकि फिर वापस उसी स्थिति में नहीं जाना। मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रही है। बहुत लोग जो है यहाँ पे मैनिफेस्टिंग की एनर्जी आई है। बहुत लोग बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो गए हैं, बहुत अच्छे।
आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आप मैनिफेस्टर हो गए हैं। आपके बोले ना, एक शब्द अगर किसी को अच्छा बोल दोगे, दुआ दे दोगे, तो उसका दुआ पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम जो लोग यहाँ पर एनर्जी सुनने के लिए आए हैं, या जो भी वातावरण में सुन रहे हैं, वो लोग ध्यान रखना, या टेलीपैथी के द्वारा कोई सुन रहा है, कोई जो है यूनिवर्स में इस आवाज़ को सुन रहा है, या कोई ध्यान के दौरान मेरी रीडिंग को देख रहा है, कैच कर रहा है, तो याद रखना कि आप लोग को कहा जा रहा है आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। तो बी पोलाइट, आज का जो मूल मंत्र क्या है? बी पोलाइट, पोलाइट में रहिए। मैनिफेस्ट, देखो मैनिफेस्ट की एनर्जी आई है, मैनिफेस्टिंग की एनर्जी आई है। आप लोग मैनिफेस्टर हैं, खाली मैनिफेस्ट करते नहीं हैं, आप लोग मैनिफेस्टर हैं, यानी किसी के लिए भी दुआ आप दे सकते हैं। यहाँ पे हीलर की एनर्जी आ रही है। कौन ऐसे लोग होते हैं जो हील कर देते हैं, जिसके ऑरा में आते ही लोग हील हो जाते हैं, जिसके ऑरा में आ कर के ही जो है सुकून प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर्स नज़र आ रहे हैं कि आपसे बात करके ही लोगों को सुकून आ जाता होगा, आपको देख करके ही लोगों को सुकून आ जाता होगा, आपके ऑरा में आते ही जो चैन आ जाता होगा। पूरी परेशानी में होंगे, आपके पास आके ही स्माइल कर लेते होंगे। तो इस प्रकार की एनर्जी है, वाव की एनर्जी आ रही है, वाव की एनर्जी आ रही है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वाह क्या बात है, यूनिवर्स स्वयं बोल रहे हैं कि वाह क्या बात है, ये वाली एनर्जी में आप हैं। वाह, एक और डब्लू आप समझ लीजिएगा, वाह। चलो वो डब्लू को उल्टा कर देती है हमको। वाह की एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अरे तुम लोग मेरे वाह बच्चे हो, वाह वो, ये वाली एनर्जी आ रही है। बी हैप्पी, यहाँ पर हैप्पीनेस की भी एनर्जी आ रही है। हैप्पी रहने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं खुश रहो। खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं ना, हैप्पीनेस आप डिज़र्व करते हैं, है ना। आपको सिर्फ थोड़ा सा रियलाइजेशन में आना है, इसीलिए यूनिवर्स जो है आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि हैप्पीनेस आप डिज़र्व करते हैं, तो खुश रहो। यूनिवर्स बोल रहे हैं खुशियाँ आपके दामन में आ रही है भर भर के, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। मास्टरपीस की एनर्जी आ रही है, मास्टरपीस की एनर्जी आ रही है। जिन लोग भी आप लोग हैं यहाँ पर, आप यूनिवर्स के मास्टरपीस जो है मास्टरपीस सोल हैं, जिस पर यूनिवर्स बिलीव करता है, जिस पर कहते हैं तुरुप का पत्ता। आप वो एनर्जी हो, वो पत्ता हो यूनिवर्स के, जो आपका जो है सितारे की तरह चमकने वाले हो, जो यूनिवर्सल कार्य के लिए है। यूनिवर्स का सबसे बेहतरीन कार्य जो है आप करके जाएंगे, मास्टरपीस। अब आइए देखते हैं कि नंबर्स के द्वारा जो है क्या नज़र आता है, नंबर्स क्या कह रहा है, नंबर्स कौन सा खेल दिखा रहा है। ज़रा मैं इसे अरेंज कर देती हूँ। तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, यहाँ पे जो भी एनर्जियाँ हैं वो जो है आप लोग जाने अनजाने में जो है बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपने मेहनत की है। तो अब आपको रियलाइजेशंस में भी जाना चाहिए। रियलाइजेशंस में यूनिवर्स बता रहे हैं कि अब रियलाइजेशन में आ जाओ कि आप क्या चीज़ हो, है ना। आपको रियलाइज़ करवाया जा रहा है। आइए देख लेते हैं कि नंबर्स कौन सी कहानी सुना रहा है। 5, 9, 6, 2, 8, 7। ये नंबर्स निकल के आए हैं 7, 2, 6, 9, 5, 8। अब ये है कि ये एनर्जी, ये नंबर्स जो है आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर ये नंबर जो है आप लोगों को बार बार दिख रहा है, या आपके लकी नंबर हो सकते हैं, या एक बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो है ये हो सकता है आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हो, है ना। किसी का रोल नंबर भी हो यहाँ पर दिख रहा हो सकता है, यहाँ पर किसी का रोल नंबर हो जो जा कर के कामयाब होने वाला है, उसका रिजल्ट आने वाला है ना। तो अब आइए जोड़ लेते हैं, क्या है 8, 5, 13, 22, 28, 37, 7, 3, 10, यानी पूरे नंबर यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर सारा नंबर निकल के आया। 7 दिन 10, 10 जो होता है कंप्लीट का नंबर होता है, और एट द सेम टाइम सक्सेस का भी नंबर होता है। कंप्लीट तो आपने की है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने एक पूरा लेसन कंप्लीट किया है, उससे बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया है, बहुत पावर अर्जित किया है, बहुत सारी कैपेसिटी आपने अर्जित की है, अपना कॉन्फिडेंस आपने अर्जित किया है, और
कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करना। ये वाली एनर्जी के साथ जा कर के जो है आप क्षमतावान हो गए हैं, यानी आप कंप्लीट भी हुए हो और आपका नया विजन, नया साल, नई सोच, नई प्लान सारे जो है कामयाब होने वाले हैं। ये वाली एनर्जी है नंबर के साथ। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, बहुत ही सुंदर रीडिंग है। डेफिनेटली ये उन लोगों की रीडिंग, उन लोगों की एनर्जी चैनलाइज हुई है जिन्होंने मेहनत की है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। वो प्यार के फील्ड में हो सकता है, एजुकेशन के फील्ड में हो सकता है, बिजनेस के फील्ड में हो सकता है, फैमिली के फील्ड्स में हो सकता है, सोशल हो सकता है, मीडिया हो सकता है, एनीवन, सभी जगह जो है आप कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। ये वाली एनर्जी है। तो ये थी, लीजिए एक 4 भी था यहाँ पे, कंप्लीट ही हो गया। अगर ये 4 भी यहाँ पर जोड़ देते हैं तो 10, 10 + 4 14, तो 4 1 5, यानी अगेन बिजनेस और लक्ष्मी की एनर्जी है, यानी कंप्लीट। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन रीडिंग आज की। और मोरल ऑफ द स्टोरी कहते हैं ना, चेरी ऑन द केक क्या है? बी पोलाइट। क्योंकि आप में बहुत सारी शक्तियाँ जो है ना ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई है। तो कुछ भी अपशब्द किसी को नहीं बोलना, किसी को बुरा बोलना ही नहीं। सुबह से उठ कर के ही पॉजिटिव एनर्जी में चले जाना और आपको सिर्फ यही बोलना है, सबका भला हो, सबका भला हो। गुस्सा भी आए अगर किसी कारणवश से, तो भी आप यही वर्ड जो है बोलना, क्योंकि आपके बोले हुए शब्द हो सकता है किसी को लग जाए, बाद में अफसोस करके कुछ नहीं होगा। तो आपने क्या करना है? सबका भला हो, सबका भला हो। आज का मूल मंत्र क्या है? सबका भला हो। तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। बहुत बहुत बधाई, बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। माता रानी इसी प्रकार से कृपा आप पर बरसाती रहे और आप कामयाब होते रहें, खुश होते रहें और दूसरी का भी भला करते रहें, है ना। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तो बहुत बहुत मुबारक, गुड डे।